Good morning everyone. Let's get started. Lesson 5 Indigo with page number 50. Now पुलिस सुप्रीडेंट्स मैसेंजर ordered गांधी जी टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज कि वो अपनी गाड़ी में बैठ करके अपने कस्बे में वापस चले जाएं. गांधी जी कंप्लाइंट होता है टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. गांधी जी ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया. द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली. जहाँ पर गांधी जी रिसीव्ड पब्लिक ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली कि तुरंत से वो चंपारण छोड़कर चले जाएं. गांधी साइंड ए रिसेप्ट फॉर द नोटिस. अब गांधी साइन करते हैं एक रिसेप्ट को. एंड रोट ऑन इट मीन्स गांधी जी रिटन ऑन दैट नोटिस दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर कि वो ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे. इन कंसिक्वेंसेज गांधी जी रिसीव्ड समन टू अपेयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे. परिणाम स्वरूप गांधी जी को समन बुलावा भेजा जाता है कोर्ट की तरफ से कि टू प्रेजेंट इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे कि अगले दिन उन्हें जो है कोर्ट में प्रेजेंट होना है. ऑल नाइट गांधी जी रिमेंड अवेक. पूरी रात जागते रहे. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स. अब गांधी जी एक टेलीग्राफ लिखते हैं राजेंद्र प्रसाद को कि टू कम फ्रॉम बिहार कि अपने वो भी बिहार से आ जाएं अपने इन्फ्लुएंस फ्रेंड को लेकर के. ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेजते हैं. ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू वायसराय और अपनी एक रिपोर्ट जो है वो वायसराय को भी भेजते हैं. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स. मॉर्निंग में उन्होंने क्या देखा कि पूरा मोतीहारी जो चंपारण की कैपिटल थी पूरा वॉज फुल ऑफ पीजेंट्स. पूरा किसानों से भरा हुआ था. दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. मीन्स द पीजेंट्स ऑफ मोतीहारी डिड नॉट नो अबाउट द रिकॉर्ड ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका. वो गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे. दे हैड मियरली हियर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद अथॉरिटीज. उन्हें केवल इतना पता था. दे मियरली नो दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प द पीजेंट कि केवल एक महात्मा है हु वांटेड टू हेल्प द पीजेंट्स जो किसानों की हेल्प करना चाहता है. बट नाउ ही वाज इन ट्रबल. अब वो मुसीबत में है ड्यू टू हायर अथॉरिटीज़ के कारण. Their spontaneous demonstration in thousands around the courts was the beginning of their liberation from fear of द ब्रिटिश. यहाँ पर आकर के उन्होंने जो स्पॉन्टेनियस बहुत नेचुरली तरीके से जो काम किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, 1000 की संख्या में जो है पीजेंट्स वहाँ पर गैदर हुए और यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है लिबरेशन की, आज़ादी की फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन. गांधी जी के कोऑपरेशन के बिना जो हायर अथॉरिटीज़ थी दे स्टार्टेड फीलिंग पावरलेस. ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड. नो गांधी जी हेल्प द हायर अथॉरिटीज़ टू रेगुलेट द क्राउड. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by the Indian. वो he was giving them concrete proof देते हैं गांधी जी उनके लिए अपनी पावर का. hitherto dreaded and unquestioned, बिना क्वेश्चंस किए जो पावर का प्रूफ वो देते हैं कि कुड बी चैलेंज, उनके लिए चैलेंज साबित हो सकती है बाय इंडियंस, जो चैलेंज इंडियन के द्वारा दिया गया था. दैट द चैलेंज गिवन बाय द इंडियंस. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. अब गवर्नमेंट जो है वहाँ की जो ऑफिशियल हायर अथॉरिटीज़ थी, गवर्नमेंट थी, वॉज बैफल्ड. वो जो एक तरीके से घबरा गई. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन देयर ट्रायल्स. अब जो जज थे वहाँ, वकील थे, एडवोकेट थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की जज से कि टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि वो इसको हियरिंग को जो है पोस्टपोन करे. अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर. दूसरी तरफ जो हायर अथॉरिटीज़ थी वो वांटेड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स. वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहती थी. गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. गांधी जी ने इस चीज़ का विरोध किया कि डिले क्यों हुआ. ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. वो एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपनी गलती को, अपने अपराध को स्वीकार करते हुए, जिसमें ही वॉज दैट गांधी जी वॉज इन्वॉल्व. ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़. उन्होंने कोर्ट को बताया कि ही वॉज इन द कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ कि वो अपने कर्तव्यों के संघर्ष में फंसे हुए थे. ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर. दूसरी तरफ वो एक नियम को तोड़ने वाले इंसान के रूप में अपना एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे. ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस. दूसरी तरफ वो मानवता की और राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे. फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे. ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव. अब वो स्वीकार करते हैं गांधी जी एक्सेप्टेड दैट ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव कि उन्होंने उनके ऑर्डर को जो है डिसरिगार्ड किया है. नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज़. केवल उस रिस्पेक्ट के लिए नहीं बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग. अपने अस्तित्व के हायर लॉ के लिए एंड वॉइस ऑफ कंसाइंस, अपनी आत्मा की आवाज़ के लिए ऐसा किया गया है. अदरवाइज ही डिड नॉट वांट टू दैट.
और ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिसोबीडियंस द ऑर्डर गिवन बाय द हायर अथॉरिटीज़, वो उसको डिसोबीडियंस ऑर्डर को फॉलो जो उन्होंने नहीं किया, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, वो अपने स्वीकार करते हैं कि कोई भी पनिशमेंट उन्हें दी जाए। नाउ गांधी जी वॉज रेडी। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रिसेस। अब मजिस्ट्रेट एक स्टेटमेंट देते हैं, प्रोनाउंस करते हैं कि वो जो अपनी स्टेटमेंट देंगे 2 घंटे के बाद, इट मीन्स 120 मिनट्स के बाद। एंड आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और 120 मिनट के लिए गांधी जी को बेल दे दी गई, फ्री कर दिया गया। गांधी जी रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, अब यहाँ पर आकर के जज ने बिना बेल किए गांधी जी को रिलीज़ किया। व्हेन द कोर्ट reconvent, the judge said he would not deliver the judgment for several days. रिकन्वेंट होता है स्टार्टेड अगेन, दोबारा शुरू करना। जब कोर्ट दोबारा स्टार्ट होती है तो जज शेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल, वो बहुत दिनों तक अपना जजमेंट, अपना जो फैसला है वो नहीं देने वाले। मीन वाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, दूसरी तरफ उन्होंने गांधी जी को आज़ाद रहने दिया, उनके ऊपर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।